सक्षमता परीक्षा को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष हम शिक्षकों की ओर से जो याचिका दायर की गई थी, उसमें आज माननीय उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है और पारित किए गए फैसला के अनुसार जो विशिष्ट शिक्षक के लिए जो सक्षमता परीक्षा के आयोजन की बात थी, उसको माननीय न्यायालय ने कहा कि आप इसको बाध्यकारी प्रोविजन के रूप में नहीं बना सकते हैं कि हर किसी को परीक्षा में शामिल होना ही हो और अनुत्तीर्ण होने वाले को आप हटा देंगे। यह प्रावधान नहीं चलेगा, ये प्रावधान स्ट्रक डाउन किया गया है। हाँ, ये चीज अब सभी लोग जानना चाहते हैं कि जो परीक्षा होगी उसका क्या होगा, तो मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जो जानकारी है उसके हिसाब से सक्षमता परीक्षा जिन्होंने भी दे दिया है उनकी पोस्टिंग सक्षमता विशिष्ट शिक्षक के रूप में होगी। वो जहाँ जिनकी पोस्टिंग होगी वहाँ उनको जाना होगा, लेकिन जो पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षक हैं, स्थानीय निकाय शिक्षक हैं, वो 2020 नियमावली के तहत बने रहेंगे। तो इसमें स्पष्ट हो गया कि स्थानीय निकाय शिक्षकों की सेवा जो है पूर्व की भांति बनी रहेगी और इसमें जो प्रोन्नति के अवसर हैं, बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में, स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड में, तो ये प्रोन्नति के अवसर बने रहेंगे। और साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय ने इनके कैरियर इन्हांसमेंट के संबंध में भी सरकार को उचित उपाय करने के लिए कहा है कि आप इनको बेहतर, इनके सेवा को आप कैसे बना सकते हैं, इस पर भी टिप्पणी है। और जो प्रमोशन हम लोग का लंबित है तो प्रोन्नति देने की ही बातें हुई है। तो कुल जुला करके जो स्थिति है उसमें जो लोग चाहते थे कि नहीं हम अपने दूर दराज के जिलों में पोस्टिंग के आधार पर हम अपना घर छोड़कर बेघर होने की कीमत पर हम नौकरी करें, तो ये जो प्रावधान था यह प्रावधान खत्म कर दिया गया है। इसलिए अब कोई भी स्थानीय निकाय शिक्षक परेशान नहीं हो, जो जहां है वहां बने रहेंगे, उनके सेवा पर किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं होगा। जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दी है उनकी पोस्टिंग जहां सरकार चाहेगी, जहां करेगी, वो वहां जाएंगे। और हाँ, यह भी तय है कि हमारा जो बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में और स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड में जो प्रमोशन का जो हमारा प्रोविजन है, तो हम हेडमास्टर तक बनेंगे, तो यह हमारा बना रहेगा। इसलिए ये चीज सुविधा हमको मिलेगी। साथ ही साथ जो सरकार को सलाह दी गई है, उस सलाह के तहत फिर हमारे कैरियर इन्हांसमेंट के संबंध में, जैसे राज्यकर्मी बनाने के संबंध में, इन चीजों पर भी कुछ न कुछ टिप्पणी है। जो फैसला पूरा विस्तृत आएगा, जो शाम में जब आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा, तो उससे पता चल पाएगा। और एक चीज और मैं पहले ही बता दिया था कि जिस तरीके से राज्य सरकार ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली के साथ ही यह कह दिया था कि जिलों में जो अपीलीय प्राधिकार है ये खत्म हो जाएंगे, तो अपीलीय प्राधिकार को भी यथावत रख दिया गया है कि अपीलीय प्राधिकार का प्रोविजन बना रहेगा, उसकी व्यवस्था बनी रहेगी, उसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। देखिए बंधुओं, मैं बहुत पहले से क्लियर कट कह रहा हूँ कि संविधान का जब 73वां संशोधन हुआ 1992 में, तो उसके साथ ही जो प्राइमरी एजुकेशन है वो स्थानीय निकायों के हवाले कर दिया गया। और स्थानीय निकायों के हवाले जब कर दिया गया है तो पूरी तरह से स्थानीय निकायों से इसको नहीं छीना जा सकता है। इसलिए यह चीज चलने वाला नहीं है। अब रही बात विशिष्ट शिक्षक की बात और राज्यकर्मी की बात, तो उसके संबंध में, कैरियर के संबंध में सरकार को कहा है कि कुछ न कुछ उपाय कीजिए। हालांकि अगर कुछ नहीं भी होता है तो हमारा प्रोमोशनल एवेन्यू है वो हमारा बना रहेगा और हमें स्नातक ग्रेड में, प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति देनी पड़ेगी। तो इतना कुछ हुआ है और विशेष जो फैसला आएगा शाम में तो अपलोड होगा, तो जजमेंट पढ़ने के बाद ही पूरा विस्तृत और हम बता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बिग ब्रेकिंग आ रही है आप लोगों के लिए। क्या अवकाश तालिका में हुआ संशोधन? क्या शिक्षकों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है? अवकाश तालिका सही या गलत है? जो अभी एक अवकाश तालिका का जो पत्र अभी वायरल हो रहा है, क्या वह सच है या झूठ? इस पर आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के लिए कि अवकाश तालिका जो अभी वायरल हो रही है, क्या वह सच है या झूठ? क्या शिक्षकों को मिलने वाली है खुशखबरी? और अवकाश तालिका में क्या हुआ है संशोधन? नई शिक्षा मंत्री बदलने के बाद क्या अवकाश तालिका में हुआ संशोधन? तो इस पे आज बात करने वाले हैं। देखते हैं यह जो एक पत्र वायरल हो रहा है अभी, उस पर अभी चर्चा करने वाले हैं, क्या वह सही है या गलत। तो देखते हैं क्या है पत्र में। तो यह पत्र अभी वायरल हो रहा है, वर्ष 2024 के लिए संशोधित अवकाश तालिका। ठीक है, यह एक अभी पत्र वायरल हो रहा है जिसमें बताया गया है नव वर्ष आरंभ में 1 जनवरी को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मकर संक्रांति को मिलेगा, गुरु गोविंद सिंह के जन्म पर मिलेगा। ठीक है, ये सारी इसमें बताई गई है कि कब कब मिलेगा। यह पत्र अभी वायरल हो रहा है। क्या इसका क्या सच है यह आज हम जानने वाले हैं कि क्या यह सच में पत्र में संशोधन हुआ है और पत्र का क्या सच है। संशोधित अवकाश तालिका, यह पत्र अभी वायरल हो रहा है। तो संत रविदास जयंती पे, शब बारात पे,
महाशिवरात्रि, बिहार दिवस, होली, गुड फ्राइडे, ईद उल फितरत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस, रामनवमी, महावीर जयंती, वीर कुंवर सिंह जयंती, उसके बाद क्या है, श्रम दिवस, ये सब अभी इसमें बताया गया है कि इस स्थिति को इतना सारा अवकाश तालिका में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए महावीर जयंती, वीर कुंवर सिंह जयंती जो कि 23 अप्रैल मंगलवार, ठीक है, एक दिन की जिसमें अवकाश होगी। जानकी नवमी 17 मई शुक्रवार, एक दिन का इसमें अवकाश रहेगा। बुद्ध पूर्णिमा, एक दिन का इसमें भी अवकाश। ग्रीष्म अवकाश, कबीर जयंती और ईद उल जुहा बकरीद 1 से 30 जून तक अवकाश रहेगा। मुहर्रम 17 जुलाई, मुहर्रम 17 जुलाई बुधवार, एक दिन का इसमें अवकाश। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त गुरुवार, एक दिन का अवकाश। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भी एक दिन का अवकाश रहेगा। उसके बाद हजरत मोहम्मद साहब का जन्म, इसमें भी एक दिन का अवकाश रहेगा। महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर, इसमें भी एक दिन का अवकाश रहेगा। जैसा इस पत्र के अनुसार बताया गया है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, एक दिन का अवकाश। रक्षाबंधन, एक दिन का अवकाश। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, एक दिन का अवकाश। उसके बाद महात्मा गांधी जयंती, एक दिन का अवकाश। उसके बाद दुर्गा पूजा, 4 दिन का अवकाश। उसके बाद दीपावली और छठ पूजा, भाई दूज, इस सब में मिला के 10 दिन प्लस 2 दिन रविवार। गुरु नानक जयंती 15 नवंबर शुक्रवार, एक दिन। क्रिसमस अवकाश 25 से 31 दिन बुधवार मंगलवार और 6 दिन प्लस 1 रविवार। तो यह पत्र अभी वायरल हो रहा है। ठीक है, तो क्या है इस अवकाश तालिका का सच? क्या यह सच में अवकाश तालिका में संशोधन हुआ है? क्या सभी शिक्षकों के लिए यह खुशखबरी आई है नई शिक्षा मंत्री बदलने के बाद? तो इस अवकाश तालिका का सच यही है कि यह अवकाश तालिका एकदम झूठ। हिंद वंदे मातरम। अभी एक खबर निकल के आ रही है जो विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक एवं सक्षमता परीक्षा को लेके है। बहुत ही जरूरी की यह सूचना है आप लोगों के लिए। देखते हैं क्या है, कुछ इस पत्र में आया है। अभी यह पत्र जारी हुआ है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी। विषय, किसी भी कोटि के शिक्षक का स्थानांतरण नहीं करने के संबंध में, किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण नहीं करने के संबंध में सभी का अपना ही जिला मिले। इस पर क्या पत्र जारी हुआ है? स्थानांतरण नहीं करने के संबंध में पत्र जारी हुआ है। महाशय, उपयुक्त विषय आप अवगत हैं कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई के सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतनमान सेवा शर्त के समान बढ़ाने हेतु बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 अधिसूचना की गई है। उक्त नियमावली के नियम 4 के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मार्च अप्रैल माह में सक्षमता परीक्षा को आयोजन किया गया, जिसमें 1,87,818 स्थानीय निकाय शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। उक्त शिक्षकों की काउंसलिंग एवं पदस्थापन की कार्रवाई विभाग द्वारा प्रक्रियाधीन है। इस बीच विभाग ने निर्णय लिया है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के पदस्थापन के पूर्व जिला में किसी भी तरह के शिक्षकों की स्थानांतरण की कार्रवाई नहीं की जाए। अतः निर्देशानुसार आदेश दिया जाता है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों के काउंसलिंग एवं पदस्थापन के पूर्व किसी भी कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जाए। यदि मुख्यालय को स्थानांतरण के संबंध में किसी भी तरह की सूचना प्राप्त होती है तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि यह पत्र आप देख रहे हैं आज ही जारी हुआ है 11/6/2024 को। यह पत्र आपके अभी समझिए बहुत ही जल्द अभी तो जारी हुआ ही है।